नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांचाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी क्लासेस मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। आज हम मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम बात करेंगे पॉलीगॉन बहुभुज की। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। देखो, मैथ्स से अगर आपको मैथ्स का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, उसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक कंप्लीट करना है और इजी वे में करना है और आइडिया से क्वेश्चन करना है और चुटकियों में क्वेश्चन करना है और एक एक सेकंड में करना है। तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे डलने वाले वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें पॉलीगॉन बहुभुज की तो प्रत्येक एग्जाम में इसका वेटेज होता है 1 मार्क्स का। कितने का होता है? 1 मार्क्स का, कभी कभी 1 से 2 मार्क्स का भी होता है। तो ये 1 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है मेरिट लिस्ट में हमें लाखों बच्चों या हज़ारों बच्चों की सीरीज़ में आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल स्पीच पे बात करते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीच ये है कि सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन वह मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन बहुभुज। तो देखो, पॉलीगॉन बहुभुज की हम बात करें तो बहुभुज क्या है? इस पॉलीगॉन का इस अंग्रेजी शब्द पॉलीगॉन का हिंदी रूपांतरण है। इस अंग्रेजी शब्द पॉलीगॉन का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। अगर हम बात करते हैं पॉलीगॉन की तो पॉलीगॉन ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है। पहला है पोली, तो इस पोली का अर्थ होता है बहुत या फिर बहुत या बहु। और अगर हम गोन की बात करते हैं तो गोन का अर्थ होता है कोण, और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बहुकोण। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? बहुकोण। सर, हम बात कर रहे हैं बहुभुज की, आपने निकाला यहाँ से बहुकोण। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में इस गोन का रूपांतरण भुज स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है? भुज स्वीकार किया गया है। तो इसे भुज स्वीकार किया गया तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? बहुभुज। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इससे क्या हुई? बहुभुज की उत्पत्ति। अगर हम बात करें बहुभुज तो बहुभुज मतलब है क्या? बहु मतलब बहुत और भुज मतलब भुजा, तो मतलब बहुत भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही है। तो देखिए, बात करते हैं इसकी हम परिभाषा की। तो परिभाषा हम क्या बोलेंगे? तो देखिए, एक तो हमने ये बनाई इसके नाम से ही, बहुत भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि बहुभुज होता क्या है, तो बहुभुज होता है बहुत सी भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब मैंने बोला यहाँ पे बहुत सी भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। और अगर डेफिनेशन बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 3 या 3 से अधिक ही क्यों लिया? अब देखो, अगर हम बात करें 3 के पहले आता है 2 भुजा। कितनी आती है? 2 भुजा। तो अगर हम 2 भुजा को देखें तो मान लीजिए हमने एक भुजा तो ये बना दी और एक भुजा ये बनाई। तो अगर 2 भुजा को हम देखेंगे तो 2 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। और अगर हम 3, और हमने डेफिनेशन में ये बोला है कि भाई क्या बोला है? भुजाओं से घिरी हुई आकृति, भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो भाई यहाँ पे भुजाओं कहाँ घेर रहा है? ये वाला स्पेस तो खाली है ना, ये वाला स्पेस तो खाली है। तो क्या बहुभुज बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। तो हमने डेफिनेशन में बोला है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो देखिए, अगर हम 3 भुजा बनाते हैं तो मान ली एक भुजा ये बनाई, एक ये बनाई और इसको हमने ये पूरा पैक कर दिया, तो ये क्या है? बिल्कुल बहुभुज है। और बहुभुज क्या है? ये इसे भुजाओं को क्या कहते हैं? हम इसे बोलते हैं हम त्रिभुज। इस आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसका नाम दिया हमने क्या? त्रिभुज ABC। तो मतलब मिनिमम कितनी होना चाहिए? 3 भुजा होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 3 भुजा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके प्रकार की। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, बहुभुज के प्रकार। तो फ्रेंड्स, बहुभुज वैसे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहुभुज,
समबाहुभुज, इंग्लिश में बोला जाता है इसे रेगुलर पॉलीगॉन। अब समबाहुभुज की डेफिनेशन अगर हम बोले तो वैसे आप ही बोल सकते हो। देखो यहाँ पे है क्या, समबाहुभुज, तो सम मतलब क्या होता है, समान। तो हाँ जी, हम ये कह सकते हैं कि समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति, समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। तो समान भुजा मतलब, तो मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया हमने त्रिभुज ABC। तो इसमें कितनी भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 3 भुजा। 3 भुजा कौन सी, एक AB, एक AC और एक कौन सी यहाँ पे BC। तो मतलब भुजाएं किसी नहीं चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगर समान की हम बात करें, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 की होगी और ये भी कितनी होगी, यहाँ पे 3 की होगी। बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में कितनी भुजा, 4 भुजा। तो चतुर्भुज मतलब ये सभी भुजाएं कैसी होगी, आपस में समान होगी। कैसी होगी, समान होगी। बात करते हैं पंचभुज की, तो पंचभुज में भी ये सभी भुजाएं आपस में कैसी होगी, समान होगी। नेक्स्ट बात करते हैं षटभुज की, तो ये सभी भुजाएं आपस में कैसी होगी, समान होगी। तो जी हाँ, समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। दूसरा है प्रकार इसका विषम बहुभुज। अब आपने डेफिनेशन इसकी बनाई ली होगी, इसे बोलते हैं नॉन पॉलीगॉन या फिर इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो विषम बहुभुज क्या होता है, तो देखो हमने यहाँ पे बोला था समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति समबाहुभुज कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पे असमान भुजाओं से घिरी हुई आकृति, असमान भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाता है फ्रेंड्स, विषम बहुभुज कहलाता है। तो अगर हमने यहाँ पे एक बहुभुज बनाया था त्रिभुज, तो हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो देखिए फिर मैंने एक त्रिभुज बनाया और ये त्रिभुज कैसा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो हमने ये देखा ये भुजा सबसे छोटी है, फिर ये भुजा इससे थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हमने दे दिया यहाँ पे 4, और ये भुजा सबसे बड़ी है तो इसको हमने नाम के दे दिया यहाँ पे 5। तो जी हाँ, इसमें सभी भुजाएं कैसी होती है, असमान होती है। कैसी होती है, असमान। देखिए बात करते हैं हम चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज वाली आकृति बनाते हैं। अब फ्रेंड्स आकृति में आपको दिख रहा होगा कि क्या चारों भुजाएं समान है, क्या नहीं है। तो इसको नाम हम कुछ भी देते हैं, मान लीजिए ये 2 की होगी, ये 3 सेंटीमीटर की होगी, ये 4 की होगी और ये कितनी होगी यहाँ पे 5। तो जी हाँ, ये आकृति किसे कहलाएगी यहाँ पे आपकी, विषम बहुभुज। अब आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। तो देखिए 2 पॉइंट और कौन कौन से हैं, तीसरा होता है उत्तल बहुभुज। कौन सा बहुभुज, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होगी वैसी आकृति जिसके सभी अंतःकोण अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। हम बात करेंगे अंतःकोण क्या होता है और बाह्यकोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की। अवतल बहुभुज मतलब कॉनकेव पॉलीगॉन। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, वैसी आकृति जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री का हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम, वैसी आकृति जिसमें कम से कम एक कोण कितने का हो, 180 डिग्री का हो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, वैसी आकृति जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं अवतल बहुभुज की, तो अवतल बहुभुज अगर हम बनाते हैं तो देखिए
ये मैंने ड्रॉ किया है कि यहाँ पे पंचभुज, क्या ड्रॉ किया, पंचभुज। ठीक है, तो देखिए ये वाला अंदर कोण बनेगा, ये कौन सा होगा यहाँ पे आपका अवतल बहुभुज होगा। और ये क्या है, एक कोण कितने का होगा, कम से कम 180 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितने का है यहाँ पे 180 डिग्री का। और अगर हम बात करते हैं उत्तल बहुभुज की, तो उत्तल बहुभुज में ये सारे डायग्राम हमारे क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं की, और ये विशेषताएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा इस लेक्चर को देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ आप वैसे ही माइंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसकी विशेषताएं की। तो पहले क्वेश्चन में उत्तल बहुभुज में आया था कि अंतःकोण, क्या आया था वहाँ पे, अंतःकोण। तो पहले समझते हैं अंतःकोण होते क्या और बाह्य कोण होते क्या है। तो फ्रेंड एक त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। देखिए अंतःकोण होते क्या और बाह्य कोण होते क्या है। तो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया जिसका नाम दिया हमने ABC। क्या नाम दिया, त्रिभुज ABC। अब अगर इसमें कितनी भुजाएं, यहाँ पे 3 भुजाएं, कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। तो जी हाँ, इसमें 3 भुजाएं, तो कोण भी कितने होंगे, 3 कोण होंगे। तो यहाँ पर कोण कौन सा है, एक ये कोण A, एक कोण B और एक कोण कौन सा यहाँ पे, कोण C। तो देखो ये अंदर जो कोण बन रहे हैं, मतलब ये वाले कोण, ये कोण कौन से होंगे, ये कोण होंगे आपके अंतःकोण होंगे। कौन से कोण होंगे, अंतःकोण। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं बाह्य कोण की। तो अगर बाह्य कोण की अगर हम बात करें तो इस देखिए भुजा B को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और यहाँ से एक कोण हमने बनाया बाह्य कोण। एक कौन सा कोण बना यहाँ पे, बाह्य कोण। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस C को हमने आगे बढ़ाया तो एक कोण कौन सा बन गया यहाँ पे, बाह्य कोण। और इसी प्रकार इस A को भी हमने आगे बढ़ाया तो एक कोण और कौन सा बन गया यहाँ पे, बाह्य कोण। अब देखिए त्रिभुज की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का। और त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण की, तो त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण B कितने का, 60 डिग्री का, कोण C कितने का, 60 डिग्री का, और कोण A कितने का यहाँ पे, 60 डिग्री का। ये क्या है यहाँ पे हमारे अंतःकोण। अगर हम बात करें बाह्य कोण की, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, बाह्य कोण की। तो देखो इससे बात करने से पहले मैं बात करता हूँ एक समतल रेखा की। किसकी बात करता हूँ, एक समतल रेखा। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ की एक समतल रेखा। अब इस समतल रेखा को समझने से पहले आपने 10th क्लास में एक चांदे का यूज़ किया होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं। ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 ये बनता है, ऐसे आगे बढ़ के जाता है। तो पूरा ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है ये पूरा, 180 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि ये कि समतल रेखा AB है, समतल रेखा AB है और यहाँ से एक कोण बन रहा है, यहाँ से क्या हुआ, एक कोण बन रहा है। और कोण कितने का बन रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ये है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का। तो अगर हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। और अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो भाई ये कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का, क्योंकि 120 प्लस 60 कितना, 180। आ रही है बात समझ में आपको। तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर हम बाह्य कोण की बात करें और ये समतल रेखा बन रही है, तो अगर ये वाला आंतरिक कोण कितने का है, 60 डिग्री का, तो बाह्य कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का हुआ। कितने का होगा, 120 डिग्री का। उसी प्रकार यहाँ भी बाह्य कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का। और कोण ए पे बाह्य कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ से ये देखा कि देखिए अगर हमको निकालना है अंतःकोण, हमने यहाँ से ये सीखा कि अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है
कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग निम्नलिखित में से होगा। तो अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण हमने यहाँ पे क्या देखा? देखिए इसमें क्या था, ये त्रिभुज है, 3 भुजा है। तो यहाँ पर एक भुजा कितनी, बाह्य कोण 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो अगर हमको बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण का योग निकालना है, तो बाह्य कोण का योग इस आकृति के हिसाब से कितने का? 360 डिग्री हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 360 डिग्री होता है। वो चाहे आपकी कोई सी भी आकृति हो, वो चाहे आपकी कोई सी भी आकृति हो। तो देखो समझते हैं, ये भी हमने काम किया था त्रिभुज पे। अगर हम बनाते हैं यहाँ पे चतुर्भुज, तो फ्रेंड आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। और हम बात करते हैं यहाँ पे इसका मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इसमें क्या हो रहा है? 4 समकोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पे? 4 समकोण बन रहे हैं, जो कि प्रत्येक कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90। तो इन चारों का अगर हम ऐड करेंगे तो इन चारों का योग कितना होगा? यहाँ पे 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। तो हमने ये देखा प्रत्येक चतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। और हम बात करते हैं इसके बाह्य कोण की। तो देखो बाह्य कोण अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हमने यहाँ से ये बनाई, तो अगर ये कोण 90 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 90 का। उसी प्रकार ये वाला कोण भी कितने का होगा? 90 का। उसी प्रकार ये वाला कोण भी कितने का होगा? यहाँ पे 90 का। और ये वाला कोण भी कितने का? 90 का। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए 90, 180, 270 प्लस 90 कितना? 360। आ रही बात समझ में? अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो हम बनाते हैं एक पंचभुज। क्या बनाते हैं? पंचभुज। तो देखिए ये बनाया हमने यहाँ पे एक पंचभुज। पंचभुज, ठीक है। अब देखिए पंचभुज की अगर हम बात करें तो आपको फ्रेंड ये तो पता था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज में कितना होता है? तो 360 होता है। अब याद रखिएगा पंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है। कितना होता है? 540, जो कि हम आगे निकालना सीखेंगे। ठीक है, कितना होता है? 540। अब हमें इसमें निकालना है कि इसके सभी अंतः कोण। तो देखिए बात करते हैं, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण होता है 108 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 108 डिग्री का। तो ठीक है, अगर 108 में इंटू करते हैं हम पंचभुज मतलब 5 का, तो कितना? 5 कितना? 40। ऐसा कैसे? 5 एकम कितना यहाँ पे? 5। तो प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा? इसका 108 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 108 डिग्री का। और अगर हम बात करते हैं इसके बाह्य कोण की, किसकी बात करते हैं? बाह्य कोण की। तो देखिए आपको पता है 5 भुजा है। अब एक देखिए एक कोण हमें पता है कि ये सीधी लाइन कितनी होती है? 180 डिग्री की होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री की। तो अगर ये 108 है तो 108 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो बाह्य कोण यहाँ पे कितने का बचेगा? 10 में से हट गया 2, यहाँ पे कितना? 7 और 1 में से गया 0। मतलब ये बाह्य कोण कितने का बन रहा है? यहाँ पे 72। तो अगर एक कोण 72 का है, बाह्य कोण 72 का है, तो भाई सभी अंतः कोण समान है, तो सभी बाह्य कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो 72 इंटू कितना यहाँ पे? 5। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 कितना यहाँ पे? 36। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि बाह्य कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। वो कोई सी भी आकृति हो। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। तो देखो दूसरा पॉइंट हमने लिखा था बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपको निकालना है अंतः कोण का योग, अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का अगर आपको योग निकालना है तो इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये होता है n - 2 × 180 डिग्री।
n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर या ये याद नहीं रख सकते तो ये भी याद रख सकते हैं आप, 2n-4 इंटू होता है समकोण, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। ये दो फॉर्मूले याद रखना है हमको, अंतः कोणों का योग निकालना है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री या फिर 2n-4 इंटू क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो देखो इस पर हम काम करके देखते हैं। हमने ये देखा अंतः कोण का योग निकालना मतलब n-2, हमने पहले लिए त्रिभुज, मतलब भुजों की संख्या पे कितनी 3, तो 3 - 1, 3 - 2 कितना 1, और 80 का गुणा 1 में 180 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 180। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का कितना है 180। उसी प्रकार हमने बात करी पंचभुज की, तो यहाँ पे रखा हमने 5 इंटू 2, 5 दूनी कितना 10, 10 में से कितना माइनस करा हमने 4, तो कितना बचा 6, और 6 इंटू 9 कितना 54, 0 ऐसे कैसे मतलब कितना 540। आ रही बात समझ में, मतलब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको प्रत्येक अंतः कोण निकालना है, प्रत्येक अंतः कोण अगर निकालना है तो देखिए प्रत्येक अंतः कोण निकालना है तो क्या करना है, अब प्रत्येक अंतः कोण में सिर्फ आपको डिवाइड करना है भुजा से। किससे डिवाइड करना है, भुजा से, जितनी भी भुजा दी है। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना होता है n। इससे अगर हम इस फॉर्मूले में n से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण। अगर इसका यूज़ नहीं करना है तो हम इसको भी लगा सकते हैं, ये है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको निकालना है भुजाओं की संख्या, क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो अगर बहुभुज में आपको भुजाओं की संख्या निकालना है तो फ्रेंड्स देखिए, अब बहुभुज के सभी अंतः बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। और बहुभुज में आपको भुजाओं की संख्या निकालना है तो डिवाइड करना होता है यहाँ पे हमको बाह्य कोण से। किससे डिवाइड करना होता है, बाह्य कोण से, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे क्या हो गई n। अगर आपको ज्ञात करना है बाह्य कोण निकालना है तो बाह्य कोण अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से बना सकते हैं कि भाई बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री। बाह्य कोण हो जाएगा तो गुणा में भाग में क्या जाएगा n आ जाएगा, तो 360 डिग्री बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे n। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। और लास्ट पॉइंट और याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला याद रखिएगा, n-3 और बटे होता है 2। इतना नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने से पहले एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए हमने निकाला था अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। और हमें निकालना है अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता क्या है, 2n-4 इंटू कितना 90 डिग्री या फिर n-2 इंटू कितना होता है 180 डिग्री। और अगर आपको निकालना है प्रत्येक अंतः कोण, क्या निकालना है, प्रत्येक अंतः कोण की माप निकालना है या प्रत्येक अंतः कोण आपको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना n, मतलब इसको इन भुजाओं से डिवाइड करना होता है। जो भी भुजा दी है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। उसी प्रकार हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो ये होता है 2n-4 इंटू समकोण बटे कितना n। इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं प्रत्येक अंतः कोण की भुजा की माप। हमको निकालना है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, मतलब संख्या निकालना मतलब n। तो ये क्या होता है 360 डिग्री बटे कितना होता है यहाँ पे बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या निकालना है मतलब डिवाइड करना है हमको बाह्य कोण से डिवाइड करना, मतलब बाह्य कोण अगर हमको पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। और अगर हमको बाह्य कोण निकालना है तो क्या है 360 डिग्री बटे कितना यहाँ पे n, ठीक है। और विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-3 बटे कितना होता है 2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, हेडिंग डाल लीजिए। तो देखिए पहले अगर हम देखते हैं तो बहुभुज पहले आकृति कौन सी होती है, त्रिभुज होता है। क्या होता है, त्रिभुज। और त्रिभुज की अगर हम बात करें
तो इसे बोला जाता है ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? ट्राइंगल। तो त्रिभुज मतलब क्या? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाता है। मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है यहाँ पे? 3 है। तो देखिए इस त्रिभुज में हमको निकालना है, क्या निकालना है? प्रत्येक अंतः कोणों की माप निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे? अंतः कोणों की माप। हेडिंग डाल लीजिए, अंतः कोणों की माप। अंतः कोणों की माप। तो अंतः कोणों की माप का फॉर्मूला हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? हमने ये देखा था या तो क्या हो हमारे पास 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n, या फिर n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक बार फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे कितना यहाँ पे n, या फिर n-2 इंटू 180 डिग्री बटे कितना यहाँ पे n। इन दोनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो n मतलब यहाँ पे क्या है? भुजा। n मतलब क्या है यहाँ पे? भुजा। तो देखो अगर हमें त्रिभुज में निकालना है, किस में निकालना है? त्रिभुज में। तो 2 गुणित, अब n का मान कितना रखेंगे यहाँ पे? हम 3 रखेंगे, माइनस कितना यहाँ पे? 4 इंटू कितना यहाँ पे? 90 डिग्री, और बटे में कितना आएगा यहाँ पे? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो 3 दूनी कितना? 6, और 6 में 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा फ्रेंड्स? 2 इंटू कितना यहाँ पे? 90 डिग्री, और बटे में कितना आएगा? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, और 3 3 कितना? 9। मतलब ये आया 2 गुणित कितना? 30, और 30 दूनी कितना आया फ्रेंड्स? 60 डिग्री आया। तो हमने निकाला था कि त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। चतुर्भुज को बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज में क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। मतलब n का मान हमें यहाँ पे कितना रखना है? 4 रखना है। कितना रखना है? 4 रखना है। 4 रखना है। अगर आपका मान यहाँ पे इस फॉर्म में रखने का, तो देखो यहाँ रखते हैं। तो n का मान हमने रखा है 4, माइनस कितना यहाँ पे? 2 इंटू कितना? 180 डिग्री, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे? आपका 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 4। अब 4 में से 2 गए तो कितना बचा फ्रेंड्स? 2 इंटू कितना यहाँ पे? 180 डिग्री, और बटे कितना यहाँ पे? 4। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एक कम 2, और 2 दूनी कितना? 4। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 9 18, 0 ऐसा कैसी। अब कितना है हमारे पास? 90 इंटू कितना? 1, और 90 कम कितना यहाँ पे? 90। तो हमने ये देखा कि चतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी हमने निकाल के देख लिया था। ठीक है, बात करते हैं हम पंचभुज की। पंचभुज, और इससे बोला जाता है पेंटागन। अब पंचभुज क्या होता है? तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? पंचभुज कहलाती है। उसी प्रकार हम यहाँ पे मान रखेंगे, n का मान कितना? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स? 5। कितना आएगा? 5। अब 5 में से 2 माइनस करा, कितना आया? 3 इंटू 180 डिग्री, और बटे कितना आया? 5। अब इस 5 को इस 5 से इस 180 डिग्री को डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम कितना? 5। यहाँ पर 5 तिया 15, कितना बचा? 3 30, 5 छंग कितना? 30। अब 3 से इंटू करते हैं, तो 6 तिया कितना? 18 का 8 हासिल है, 3 तिया 9, और एक कितना यहाँ पे? 10। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं षटभुज की। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे षटभुज की। षटभुज को बोला जाता है हेक्सागन। तो षटभुज क्या होता है? 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति षटभुज कहलाती है। उसी प्रकार हम यहाँ मान रखते हैं 6, तो कितना यहाँ पे? 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और बट्टे कितना आ जाएगा? 6। उसी प्रकार आप निकालिए जल्दी जल्दी फटाफट। षटभुज में कितना होता है? सप्तभुज में कितना होता है? अष्टभुज में कितना होता है? नवभुज में कितना होता है? और 10 भुज में कितना होता है? तो देखिए 6 में से 2 माइनस करना, कितना आया? 4 इंटू कितना यहाँ पे? 180 डिग्री, और बटे कितना यहाँ पे? 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 0 ऐसे कैसे, मतलब कितना है? 30, और 4 3 12, 0 ऐसे कैसे, मतलब कितना यहाँ पे? 120 डिग्री। तो षटभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना? प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है? 120 डिग्री का। उसी प्रकार हम बात करते हैं सप्तभुज की। इसे बोला जाता है हेप्टागन। तो सप्तभुज की अगर बात करते हैं तो देखिए 7 माइनस 2 कितना आएगा यहाँ पे? 5, और इसको 7 माइनस 2 कितना? 5 इंटू 180 डिग्री, और बटे कितना यहाँ पे? 7। डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 7 से, चलो इंटू भी करते हैं, तो 18 पंजे कितना? 90, और 0 ऐसे कैसे, मतलब कितना? 900, बटे कितना यहाँ पे? 7। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 2, कितना हो गया? 20, 7 दूनी कितना? 14, कितना बचा? 6, कितना हो गया? 60,
और 7 8 कितना होता है 56, 7 8 कितना 56। अब कितना बचा 60 में से 56 गए, कितने बचे 4 बचे, कितना बचा 4, और 7 पंजे 35, 7 पंजे कितना 35, फिर 5 7 7 49, मतलब हमने देखा 0.59, तो मतलब इसे लगभग हम लेते हैं कितना यहाँ पे 6 लेते हैं। तो सप्तभुज के अंतः कोणों की माप कितनी होती है 128 डिग्री। उसी प्रकार हम निकालते हैं अष्टभुज की। फ्रेंड्स हम क्यों निकाल रहे हैं अष्टभुज तक, नवभुज, 10 भुज तक, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे गए, तो आप डायरेक्ट इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो अष्टभुज की हम बात करते हैं तो इसे बोला जाता है ओक्टागन, इससे बोला जाता है ओक्टागन। तो देखिए अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी यहाँ पे 8, 8 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, इंटू कितना यहाँ पे 180 डिग्री, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे 4 बार, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे कितना 4 चुक 16, कितने बचे 2, 20 हो गया, 4 पंजे कितना यहाँ पे 20, 5 3 से इंटू करते हैं इसमें, तो 3 पंजे कितना 15 का 5 हासिल 1, 3 चुक 12 और 1 कितना यहाँ पे 13। तो हमने ये देखा अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होती है 135 डिग्री। उसी प्रकार हम बात करते हैं नवभुज की, उसी प्रकार बात करते हैं नवभुज की। तो देखिए नवभुज में हम भुजा का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 9, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, इंटू 180 डिग्री, और बटे में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9 हो जाएगा, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 0 ऐसे कैसे मतलब कितना है 20, और 20 अब इंटू करते हैं 20 सत्ते कितना होता है 140 डिग्री होता है, कितना होता है 140 डिग्री। तो नवभुज के अंतः कोणों की माप कितनी आई 140 डिग्री। और लास्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये सीक्वेंस है यहाँ पे आपका 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका 10 भुज, इसे बोला जाता है डेकागन। 10 भुजाओं से घिरी हुई आकृति 10 भुज कहलाती है। तो भुजा का मान हमने रखा है यहाँ पे वही फॉर्मूला हमारा 10 - 2 कितना आ गया यहाँ पे 8, इंटू 180 डिग्री, और बटे कितना यहाँ पे 10, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, अब कितना बचा 18 इंटू 8, तो 18 8 कितना होता है फ्रेंड्स 144। तो यहाँ से प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी निकाली हमने 144। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, आपको निकालना है एकादश भुज और द्वादश भुज, एकादश भुज और द्वादश भुज, इनके अंतः कोण की माप निकालना है। प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होती है नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना नोट डाउन कीजिए। आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने ये निकाली थी प्रत्येक अंतः कोणों की माप, क्या निकाली है प्रत्येक अंतः कोणों की माप। अब हमको निकालना है अंतः कोणों का योग, क्या निकालना है अंतः कोणों का योग। और अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या फिर n-2 इंटू कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यूज़ करते हैं हम इसको, हम रब कर सकते हैं ना। तो देखिए निकालना है हमको किसमें त्रिभुज में, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग निकालना है। क्या निकालना है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के अंतः कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए फॉर्मूले में हमने मान रखा है यहाँ पे 3 - 2 कितना मिला 1, और 180 में गुणा करा तो कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। तो त्रिभुज के यहाँ पे आप करें ना अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार बात करते हैं चतुर्भुज की। तो देखिए आपने यहाँ पे रखा चतुर्भुज मतलब 4 - 2 कितना आया 2, इंटू कितना करा हुआ आपने 180 डिग्री, तो कितना आएगा 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। उसी प्रकार हम बात करते हैं पंचभुज की। तो 5 - 2 कितना होता है फ्रेंड्स 3, और 18 3 कितना 54, मतलब कितना है यहाँ पे 540 डिग्री होता है, कितना होता है 540 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं षट्भुज की, षट्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज की। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये देखा कि 180 डिग्री
और यहाँ पे कितना दिया इसने 360 डिग्री, तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 180 डिग्री का। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं 540 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 180 डिग्री का। मतलब हमने यहाँ से ये समझा कि अगर त्रिभुज का होता है 180 डिग्री, तो अगर इस 180 डिग्री में हम 180 डिग्री और ऐड कर दें तो हमें किसका मिल जाएगा यहाँ पे चतुर्भुज का। फिर इस चतुर्भुज में हम चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग में 180 डिग्री और ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 540, जो कि किसका होता है यहाँ पे पंचभुज का। तो उसी प्रकार अगर हमको निकालना है किसका षडभुज का, तो इसमें 180 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 720। मतलब हमने ये देखा, हमें याद करने की भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 18 का पहाड़ा चल रहा है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे कितना होता है फ्रेंड्स 90, 900 निकल गया। उसी प्रकार आपको निकालना है 18 पंजे 90, तो 18 छंग कितना होता है 108, 18 सत्ते कितना होता है 126, 18 अठे कितना होता है 144, 18 नामा कितना होता है 162 और 18 धाम कितना होता है 180। तो ये कहाँ तक निकाल लिया फ्रेंड्स हमने, एकादश और द्वादश। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि जब भुजा की संख्या 13 हो और 14 हो तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। बात आ रही समझ में? तो देखो आपको कुछ नहीं, मतलब आपको 18 का पहाड़ा याद रखना है। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज से स्टार्ट होगा, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंकी 108, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144, 18 नामा 162, 18 हम कितना यहाँ पे 180। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। क्या किसकी बात करते हैं? विकर्णों की संख्या। तो फ्रेंड्स विकर्ण डायगोनल होते क्या है, पहले तो ये समझते हैं। हमको निकालना है विकर्णों की संख्या। तो देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया यहाँ पे? चतुर्भुज। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो अगर मैंने ए सी को एक भुजा बनाई, उसी प्रकार बी डी मैंने एक भुजा बनाई, तो ये ए सी क्या होगा यहाँ पे एक विकर्ण होगा, उसी प्रकार ये बी डी भी क्या होगा यहाँ पे एक विकर्ण होगा। उसी प्रकार हम त्रिभुज में बनाते हैं। किस बनाते हैं यहाँ पे? त्रिभुज में। तो देखो त्रिभुज से हम मिला पा रहे हैं भुजाओं को। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, सिर्फ यहाँ पे एक ये बन रहा है, तो एक विकर्ण यहाँ से हमको नहीं मिला है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी निकाली हमने यहाँ पे 2, और त्रिभुज में कितनी निकाली यहाँ पे 0 निकाली। कितनी निकाली फ्रेंड्स? 0 निकाली। तो देखिए फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? अगर बहुत सारी भुजा हमको दे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हिसाब से बना नहीं पाएंगे। तो अगर हमको पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है n-3 बटे कितना होता है फ्रेंड्स 2 होता है। n मतलब यहाँ पे भुजाओं की संख्या। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे रखा 3, n भुजा का मान कितना 3, फिर यहाँ पे भी 3 माइनस कितना 3 और बटे कितना होता है फ्रेंड्स 2 होता है। 3 माइनस 3 कितना 0, और 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आता है 0, और 0 बटे कितना आया 2 आया। तो आप याद रखिएगा आप कि अगर 0 को आप किसी संख्या से आप भाग दे रहे हो तो कितनी टाइम्स जाता है? 0 बार जाता है। उसी प्रकार आप 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हो तो वो जाता है इन्फिनिटी टाइम्स। ये 2 बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या कितनी आई फ्रेंड्स? 0 आई। कितनी आई यहाँ पे? 0। उसी प्रकार हमको निकालना है चतुर्भुज में। तो देखिए चतुर्भुज में निकालना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे भी 4 माइनस कितना 3 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी कितना यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, और 2 एकम कितना यहाँ पे 2। उसी प्रकार हम बात करते हैं पंचभुज की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये 2। उसी प्रकार देखिए 5 इंटू 5 में से 3 गया कितना बचा 2, और बटे कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल मिला गया यहाँ पे हमको 5। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा कितने का, ये 2 का। उसी प्रकार यहाँ पे डिफरेंस हमने कितने का देखा, ये 3 का। तो मतलब नेक्स्ट हमें कितने का निकलना चाहिए? 4 का निकलना चाहिए। तो देखिए निकाल के देखते हैं। षडभुज मतलब यहाँ पे भुजा 6 माइनस कितना 3, और बटे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 2। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया कितना 6, तो ये आया यहाँ पे 3। 6 में से 3 का कितना बचा 3, तो 3 इंटू 3 कितना आया फ्रेंड्स यहाँ पे 9। तो यहाँ पर डिफरेंस देखने कितने का आया 4। मतलब एक एक की यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। एक एक क्या हो रही है यहाँ पे? वृद्धि। तो देखिए अगर हम देखते हैं सप्तभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे 7 माइनस कितना 3 और बटे में कितना आएगा 2।
7, अब 7 में से 3 गए कितना आएगा 4 बटे कितना 2, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला हमको 7 × 2 मतलब कितना है यहाँ पे 14 है। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना मिलता है यहाँ पे हमको 5, कितना मिलता है 5। तो मतलब हमको याद रखना है त्रिभुज। अब त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी 0। उसी प्रकार हम बात करें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में कितना होता है 2 होता है। पंचभुज में कितना होता है 5 होता है। पंचभुज में कितना होता है 5। षडभुज में कितना होता है 9। सप्तभुज में कितना होता है 14। तो देखिए अगर हमको निकालना है अष्टभुज का तो भाई अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस एक एक का है, तो अब यहाँ पे कितने की वृद्धि कर देंगे हम 5 के बाद कितने की 6 की, तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमको 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आएगी 20। उसी प्रकार हमको निकालना है नवभुज की, तो नवभुज में कितना हो जाएगा 7 वृद्धि कर देंगे इसमें। तो देखिए 7 की अगर हम वृद्धि करते हैं तो ये कि 20 और 7 कितना है यहाँ पे 27। तो नवभुज में कितना होगा विकर्णों की संख्या 27। उसी प्रकार हमको निकालना है 10 भुज में, तो 10 भुज में अब कितने की वृद्धि करेंगे हम 7 पर कितना 8, तो 8 और 27 कितना है यहाँ पे 35, कितना है यहाँ पे 35। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। और इन दोनों का एकादश और द्वादश में विकर्णों की संख्या आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है। और अगर ऐसे आपको याद नहीं करना है तो देखो हम बात करते हैं चतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं चतुर्भुज की। तो अब चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी निकाली हमने 2 निकाली। कितनी निकाली 2। तो देखो हमने यहाँ पे ये देखा भुजाओं की संख्या कितनी चतुर्भुज मतलब 4। अब हम इसमें किसका गुणा करें कि बराबर में विकर्णों की संख्या कितनी जाए मिल जाए हमको 2 मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम इसमें गुणा करेंगे 0 किसका यहाँ पे 5 का मतलब आधे का। किसका गुणा करेंगे आधे का गुणा करेंगे मतलब 1/2 का गुणा करेंगे। तो देखिए दशमलव हटाई बटे में क्या लगाई 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है। 5 1 कम 5, 5 दूनी कितना 10, 2 1 कम 2 और 2 दूनी कितना 4। तो यहाँ से विकर्णों की संख्या कितनी निकाली हमने 2 निकाली। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार देखो अब यहाँ पे हमने 0.5 की 5 से इंटू किया था, तो अब हम किसका गुणा करेंगे 1 का। किसका गुणा करेंगे 1 का। तो ये यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी आ गई अब 5, तो 5 इंटू कितना 1 बराबर कितना 5 1 कम 5। अब हमने 1 लिया तो 1 के बाद क्या लेना है हमको 1.5 लेना है, तो कितना यहाँ पे 1.5। अब भुजाओं की संख्या कितनी यहाँ पे 6, तो इंटू किससे करेंगे 6 से। ठीक है, अब 15 छक्के कितना होता है फ्रेंड्स 90 होता है। कितना होता है 90। 1 दशमलव लगाया तो हमने यहाँ पे लगाया। अब दशमलव के बाद अगर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करते हैं सप्तभुज की, तो भुजाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे 7। अब देखिए 1.5 के बाद कितना आएगा 2, तो 7 दूनी कितना है यहाँ पे आपका 14, वैसे निकल गया। उसी प्रकार हम बात करते हैं अष्टभुज की, तो 8 इंटू किसका करेंगे यहाँ पे 2.5 का। किसका 2.5 का, तो इंटू करते हैं 8 पंजे कितना 40 की 0 हासिल कितना 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना है यहाँ पे 20। दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने लगाया। दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई क्या नहीं होता है महत्व नहीं होता है। आ रही बात समझ में। तो हम इस टाइप से भी आपका निकाल सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है 0, चतुर्भुज में कितनी होती है 2, पंचभुज में कितनी होती है 5, षडभुज में कितनी होती है 9, सप्तभुज में कितनी होती है 14, अष्टभुज में कितनी होती है 20, नवभुज में कितनी होती है 27 और 10 भुज में कितनी होती है 35। इस टाइप से आप आगे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इतना नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप चुटकियों में आंसर कर दोगे, माइंड में आंसर कर दोगे। ठीक है ना, आपको करना क्या है तो मैं बता देता हूँ। पूरा चैप्टर मैंने जितना बताया पहले एक बार आप पूरा वीडियो को देखिए, आपकी कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है, अब नोट्स बनाने के बाद पूरा इसको माइंड में रखें और एक बार क्या आप इसको दो बार बिगर देखें, नोट डाउन कीजिए, अपनी मतलब प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। अब आपको अगर ऐसा याद हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ आप चुटकियों में आंसर करेंगे और कल हम इसे ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बिल्कुल माइंड में करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि भाई शॉर्ट वे में कैसे करते हैं और लेंथी वे में कैसे करते हैं। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, तो सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और जो लोग अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। ठीक है, तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।